यूटी है मिनिमम वेजेस एक्ट केंद्र ने लागू करना था, केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही। अरे देना सब कुछ केंद्र ने, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। ये प्रपोजल बना के डीपीआर बना के केंद्र के पास पुट अप करे। हम भी अपोजिशन के एमएलए केंद्र से बात करेंगे कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का इशू है, इसमें रूलिंग या अपोजिशन का कोई रोल नहीं है, इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये आम परिवार से जुड़ा हुआ। प्राइवेट बिल्स आने थे कुछ पीडीपी के नेताओं की तरफ से, कुछ अन्य नेताओं की तरफ से, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं डिलीवरी? देखिए मुझे लगता है कि अब इन्होंने अपोजिशन जब सारी वॉकआउट कर चुकी थी और अपोजिशन की एब्सेंस में हाउस को जो है आज साइनराइज किया है कि अब छुट्टी के बाद 7 तारीख को मिलेंगे। ये पूरी जो प्रोसीडिंग्स हाउस की जो है अंडर रूल नहीं चली है। अब जब 7 को बैठेंगे इनसे जवाब मांगेंगे। तब हमने पहले रोष व्यक्त किया था कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए, तो हमारे प्रेशर के बाहर ही कमेटी बनी है। जब वो कमेटी बनी है तो इनको भी सेटिस्फाई करो ना। काफी ज्यादा एग्रेसिव नेता इनको माना जाता है और आज गुस्से से लाल हो गए जब डिप्टी सीएम ने कहीं ना कहीं ये कहा कि 10 साल आपने डेली वेजेस के लिए क्या किया। आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? देखिए सरकार जो है गुस्से वाली बात नहीं है, हम पब्लिक इश्यूज को लेके लोगों के बीच में जाते हैं, पब्लिक इश्यूज को लेके विधानसभा में आते हैं। हमें यहाँ पे खाली को ताड़ियां मारने के लिए थोड़ी लोगों ने भेजा है। पब्लिक इश्यू है, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और वो लोग बेचारे जो सड़कों पे हैं अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उन पे लाठियां बरसा रहे हो। कारण कोई भी हो सकता है, डायरेक्शन कोई भी दे सकता है, आप सरकार भी आपकी जिम्मेवारी बनती है। यहाँ तो किसी का एक्सीडेंट भी सड़क पे हो जाए उसकी भी जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि उस परिवार तक उसकी जो है मदद, कंपनसेशन मदद की जाए। और यहाँ इतना बड़ा ज्वलंत इशू है, रमजान का महीना है, आगे ईद है, उसके बाद नवरात्रे हैं, आपने क्या प्लान किया है? अगर 72 घंटे से हड़ताल चल रही है, 72 घंटे और एक्सटेंड हो गई है, 19 तारीख की उन्होंने वार्निंग आपको दी थी, आपने 19 से पहले उनसे बात क्यों नहीं की? वो क्या आपको मुंह में डाल लेते? वार्निंग दी थी, बात नहीं की और बात करने की बजाय डिप्टी सीएम उनको बीजेपी स्पॉन्सर्ड कह देते हैं, कहते हैं ये प्रोटेस्ट जो है बीजेपी करवा रही है। ये मुझे लगता है कि जो डेली वेजर्स है वो भली भांति जानते हैं कि वो किसके स्पॉन्सर्ड है, वो अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी उनका कोई ना कोई उनको फैसला ले। जवाब मिला है, संतुष्ट हैं आप मुख्यमंत्री? नहीं, कमेटी का जवाब तो उन्होंने हमारे डिस्कशन में पहले कह दिया था। जब हमने पहले रोष व्यक्त किया था कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए, तो हमारे प्रेशर के बाहर ही कमेटी बनी है। जब वो कमेटी बनी है तो इनको भी सेटिस्फाई करो ना। लेकिन कहते हैं यूटी है मिनिमम वेजेस एक्ट केंद्र ने लागू करना था, केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही। अरे देना सब कुछ केंद्र ने, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। ये प्रपोजल बना के डीपीआर बना के केंद्र के पास पुट अप करे। हम भी अपोजिशन के एमएलए केंद्र से बात करेंगे कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का इशू है, इसमें रूलिंग या अपोजिशन का कोई रोल नहीं है, इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये आम परिवार से जुड़ा हुआ। प्राइवेट बिल्स आने थे कुछ पीडीपी के नेताओं की तरफ से, कुछ अन्य नेताओं की तरफ से, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं डिलीवरी? देखिए मुझे लगता है कि अब इन्होंने अपोजिशन जब सारी वॉकआउट कर चुकी थी और अपोजिशन की एब्सेंस में हाउस को जो है आज साइनराइज किया है कि अब छुट्टी के बाद 7 तारीख को मिलेंगे। ये पूरी जो प्रोसीडिंग्स हाउस की जो है अंडर रूल नहीं चली है। अब जब 7 को बैठेंगे इनसे जवाब मांगेंगे। रणनीति क्या है? हमारी तो क्लियर, देखिए हमारी क्लियर कट रणनीति है। हम पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों के इश्यूज के लिए हमें विधानसभा में जाते हैं, लोगों का इश्यूज जो है वो रैकअप करेंगे। अगर समाधान नहीं होगा, नेता ने तो आपको ये भी कहा कि किसानों की हत्या करवाई है मोदी जी ने, आप जवाब क्यों नहीं देते? इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है प्रधानमंत्री। देखिए वो नाचने जाने आंगन टेढ़ा, जब काम होता नहीं है तो दूसरे पे इल्जाम लगाना है। ये इल्जाम लगाने वाले पहले अपना जरा दामन झाँक के देख ले कि कश्मीर में क्या कुछ करवाया है। देखिए साफ तौर पर लगातार जो है डेली वेजेस का मुद्दा मुखर है और विक्रम रंधावा बनाम यहाँ पर हमने देखा तस्वीरें जब सामने थे, हम लाइव दृश्य देख रहे थे, विक्रम रंधावा बनाम डिप्टी सीएम हो गया। एक व्यक्ति ये कह रहा है कि कमेटी जो है आपने बनाई, हम संतुष्ट नहीं, तो दूसरा व्यक्ति ये पूछा 10 साल में आपने क्या किया? जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। आप यूं ही हमारे से देखते हैं नॉर्थ डिजिटल जम्मू से रोहान की रिपोर्ट।